सफलता और अमीरी का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही आदतें, सही सोच और सही फैसले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिम फेरिस की दुनिया बदल देने वाली किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स के बारे में, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े अरबपति, एथलीट्स और आइकॉनिक लीडर्स के सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ और विजडम छुपे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टाइटन्स के टूल्स आपकी जिंदगी भी बदलें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बुक सम, जहां मिलती है आपको दुनिया की बेस्ट बुक्स से लाइफ चेंजिंग सीख। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आपको ऐसे एक्शनेबल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक बुक सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता का अगला कदम यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, हेल्थी, सेहतमंद रहो। दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, अरबपति, निवेशक, ओलंपिक खिलाड़ी, टॉप आर्मी कमांडर और मशहूर वैज्ञानिक, सबके पास एक कॉमन सीक्रेट है, और वो है हेल्थ। जी हां, टिम फेरिस की बेस्ट सेलर किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें बताती है कि अगर आपको लाइफ में पैसा, सक्सेस और इज्जत चाहिए, तो उसकी नींव है आपकी सेहत। आज हम इस किताब के पहले बड़े सेक्शन हेल्थी को डिटेल में समझेंगे, जहां से हमें वो टूल्स और हैबिट्स मिलते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपको सीधा फायदा देगा। टिम फेरिस कहते हैं, अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ न दे, तो फिर आपका पैसा, आपकी इंटेलिजेंस या आपकी मेहनत सब बेकार है। दुनिया के हर सफल इंसान के लाइफस्टाइल को देखने पर एक बात साफ दिखाई देती है, वो अपनी हेल्थ को अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सोचिए, एक अरबपति बिजनेसमैन या दुनिया का बेस्ट एथलीट अगर हेल्दी न रहे, तो वो अपने टैलेंट और पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हेल्थी चैप्टर हमें सिखाता है कि शरीर और मन दोनों को फिट रखना क्यों जरूरी है। इस सेक्शन में टिम फेरिस ने सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से पूछकर उनकी मॉर्निंग हैबिट्स, फिटनेस रूटीन, मेडिटेशन टेक्निक्स और डाइट के सीक्रेट्स शेयर किए हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं जिन्हें हम सब अपनी लाइफ में ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई टॉप सीईओ और क्रिएटिव लोग सुबह का पहला घंटा मोबाइल या ईमेल में बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव करने में लगाते हैं। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, अगर आपकी मॉर्निंग एनर्जी से भरी होगी तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लग गए, तो आपका दिमाग शुरुआत से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। टूल्स ऑफ टाइटन्स यही बताती है, सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को सबसे पवित्र समय मानते हैं। दोस्तों, टूल्स ऑफ टाइटन्स में टिम फेरिस ने एक बेहद इंटरेस्टिंग बात शेयर की है। उन्होंने दुनिया के 200 से ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों से एक सवाल पूछा, आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है? और जवाब सुनकर वो भी चौंक गए, क्योंकि लगभग हर सफल व्यक्ति की सुबह में कुछ कॉमन आदतें थीं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। 1, जल्दी उठना, द पावर ऑफ अर्ली राइजिंग। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच उठते हैं। रॉबिन शर्मा, जो द 5 AM क्लब के लेखक हैं, कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। टिम फेरिस भी मानते हैं कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो दुनिया शांत होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आपका दिमाग क्रिएटिव मोड में होता है। सोचिए, अगर आप 6 बजे उठकर पहले 2 घंटे अपने शरीर और दिमाग पर लगाते हो, तो पूरे दिन आपके पास फोकस और एनर्जी का खजाना रहेगा। वहीं अगर आप 9-10 बजे उठते हो, तो दिन का आधा हिस्सा पहले ही निकल चुका होता है और आपका दिमाग रश और स्ट्रेस में फंस जाता है। 2, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, दिमाग को शांत करना। मॉर्निंग रिचुअल्स का दूसरा कॉमन हिस्सा है मेडिटेशन। टॉप इन्वेस्टर्स, एथलीट्स और सीईओ मानते हैं कि मेडिटेशन उन्हें स्ट्रेस मैनेज करने और क्लियर थिंकिंग में मदद करता है। टिम फेरिस खुद कहते हैं कि उनकी लाइफ की 80% क्लैरिटी और फोकस सिर्फ मेडिटेशन से आता है। कई लोग सिर्फ 10-15 मिनट सुबह चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं, यानी सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए वो आभारी हैं। इससे उनका माइंड पॉजिटिविटी से भर जाता है।
3. जर्नलिंग, लिखने की ताकत। मॉर्निंग रूटीन का तीसरा पावरफुल टूल है जर्नलिंग। टॉप परफॉर्मर्स सुबह उठकर अपने दिमाग के सारे ख्याल कागज पर उतार देते हैं। इसे टिम फेरिस मॉर्निंग पेजेस कहते हैं। इसमें आप वो लिखते हो, आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, आज मुझे सबसे जरूरी कौन सा काम करना है, कौन सी छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। ये 5 मिनट की लिखाई आपके दिमाग से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को निकाल देती है और आप क्लियर विजन के साथ दिन की शुरुआत करते हो। 4. फिजिकल मूवमेंट, शरीर को जगाना। दोस्तों, हेल्थी चैप्टर हमें बताता है कि सक्सेसफुल लोग सुबह की शुरुआत बॉडी मूवमेंट से करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई 2 घंटे जिम जाता है। कई लोग सिर्फ 10-15 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग, योगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कोल्ड शावर से दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि अगर सुबह बॉडी को एक शॉक दिया जाए तो दिन भर आप अलर्ट रहते हो। 5. मॉर्निंग फ्यूअल, हेल्दी एनर्जी ड्रिंक। कई टाइटन्स सुबह कॉफी या ग्रीन टी लेते हैं। टिम फेरिस खुद बुलेट प्रूफ कॉफी के बड़े फैन हैं। इसमें कॉफी, बटर और नारियल का तेल मिलाकर पिया जाता है। ये एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है और लंबे समय तक आपको एक्टिव रखता है। कुल मिलाकर हेल्थी सेक्शन हमें यह सिखाता है कि सुबह की आदतें ही आपके पूरे दिन की क्वालिटी तय करती हैं। अगर आप सुबह फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद करते हो तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन अगर आप सुबह 1-2 घंटे अपने दिमाग और शरीर को देते हो मेडिटेशन, जर्नलिंग और हल्की एक्सरसाइज के साथ, तो आप दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और एनर्जेटिक रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो कल सुबह से ही एक नई रूटीन शुरू करो। अलार्म 1 घंटा पहले लगाओ, फोन को दूर रखो और 10 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट जर्नलिंग और 15 मिनट स्ट्रेचिंग करके देखो। आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी, फोकस और मूड अगले ही दिन बदल गए हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपने दिमाग को भी उतना ही मजबूत बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा टूल है मेडिटेशन। टिम फेरिस ने जिन भी टाइटन्स से बात की, उनमें से 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। 1. मेडिटेशन, दिमाग को रीसेट करने का बटन। मेडिटेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने दिमाग का रीसेट बटन मान लो। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी रोजाना हजारों ख्यालों और टेंशन से स्लो हो जाता है। मेडिटेशन उस दिमाग को क्लीन करता है और हमें फोकस और एनर्जी वापस देता है। टिम फेरिस कहते हैं कि जब उन्होंने लगातार सफल लोगों की मॉर्निंग रूटीन स्टडी की तो उन्हें एक कॉमन पैटर्न मिला। हर कोई सुबह या शाम कम से कम 10-20 मिनट मेडिटेशन करता है। 2. माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान पल में जीना। हम अक्सर या तो बीते हुए कल की टेंशन में रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही असली ताकत है। जैसे एथलीट्स, अगर कोई खिलाड़ी मैच खेलते समय कल की हार के बारे में सोचे या भविष्य के रिजल्ट से डरे तो वो जीत नहीं सकता। जीतने के लिए उसे सिर्फ उसी पल पर फोकस करना होता है। यही माइंडफुलनेस है। 3. टाइटन्स की मेडिटेशन प्रैक्टिस। रे डालियो, अरबपति इन्वेस्टर, कहते हैं कि उनका पूरा करियर और शांति ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पर टिका है। वो रोज 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं और मानते हैं कि इसी वजह से वो हर मार्केट क्राइसिस में शांत रह पाते हैं। ओपरा विनफ्री अपनी टीम के साथ ऑफिस में रोजाना मेडिटेशन कराती हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी पूरी टीम ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव रहती है। नेवल राविकांट, प्रसिद्ध एंजल इन्वेस्टर, कहते हैं कि अगर कोई इंसान हर दिन 1 घंटा भी शांति से बैठना सीख जाए तो वो पूरी जिंदगी की टेंशन से मुक्त हो सकता है। 4. मेंटल क्लैरिटी, सही निर्णय लेने की कला। मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्स करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको मेंटल क्लैरिटी भी देता है। टिम फेरिस बताते हैं कि टाइटन्स बड़े बड़े फैसले इसलिए सही ले पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग शांत होता है। सोचिए,
अगर आपका दिमाग हमेशा भाग दौड़ में रहेगा तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे, लेकिन अगर आपका मन शांत है तो आप चीजों को गहराई से सोचकर डिसीजन लोगे। यही फर्क अमीर और सफल लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। 5. कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल यह है, हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन कैसे शुरू करें? शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालो। आराम से बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। अगर ध्यान भटकता है तो चिंता मत करो, बस फिर से सांसों पर फोकस करो। चाहो तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करो, यानी उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। धीरे धीरे आप 10 मिनट फिर 20 मिनट तक जा सकते हो। कुल मिलाकर हेल्थी सेक्शन हमें सिखाता है कि मेडिटेशन और मेंटल क्लैरिटी सफलता की रीढ़ है। सिर्फ हेल्दी बॉडी काफी नहीं, हेल्दी माइंड भी चाहिए। और मेडिटेशन वो टूल है जो आपके दिमाग को शांति, फोकस और पॉजिटिविटी देता है। तो दोस्तों, अगर आपने आज तक मेडिटेशन नहीं किया तो कल सुबह 5 मिनट से शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसे 21 दिन तक लगातार किया तो आप अपनी लाइफ में फर्क महसूस करोगे। ज्यादा शांति, ज्यादा फोकस और ज्यादा आत्मविश्वास। दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों को देखते हैं तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलती है, वो अपनी बॉडी को नजरअंदाज नहीं करते। टिम फेरिस कहते हैं कि हेल्थ सिर्फ लंबी उम्र जीने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके काम की क्वालिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी ऊर्जा तय करती है। और इसी वजह से टूल्स ऑफ टाइटन्स में फिटनेस को बहुत अहमियत दी गई है। 1. मूव एवरी डे। रोज मूव करो। सबसे पहली बात जो हर टाइटन फॉलो करता है, हर दिन बॉडी को मूव करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप रोज 2 घंटे जिम में पसीना बहाओ। कई सफल लोग बस सुबह 20-30 मिनट की वॉक या रनिंग करते हैं। स्टीव जॉब्स रोजाना वॉकिंग मीटिंग्स करते थे, यानी बिजनेस मीटिंग भी चलते चलते करते। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि उनकी बिजनेस प्रोडक्टिविटी दोगुनी इसलिए है क्योंकि वो रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं, कभी रनिंग, कभी सर्फिंग। 2. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ताकत ही असली हेल्थ है। टिम फेरिस बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ पतले दुबले रहने के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो शरीर की ताकत बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। क्रॉसफिट के फाउंडर कहते हैं कि ताकतवर शरीर आपको न सिर्फ फिट रखता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कई टाइटन्स हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स, पुलअप्स। ये एक्सरसाइज पूरे शरीर को मजबूत करती हैं और दिन भर एनर्जी देती हैं। चैप्टर 2, वेल्थ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करोड़पति और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क किस चीज में होता है? जवाब है पैसे के साथ उनका रिश्ता। किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स में टिम फेरिस ने सैकड़ों सफल उद्यमियों, निवेशकों और अरबपतियों से बातचीत करके उनकी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को एक जगह इकट्ठा किया है। अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, बचाते हैं और उससे जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल बुक सम को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस में 0 की गिनती नहीं है। टिम फेरिस के मुताबिक असली अमीरी का मतलब है आजादी। आपके पास इतना पैसा, समय और संसाधन हो कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। बहुत से अरबपतियों ने टिम से कहा कि शुरुआत में उन्होंने भी पैसे को सिर्फ लग्जरी के लिए देखा, महंगी गाड़ियां, बंगले, शौक। लेकिन असल में पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ दे। फेरिस बताते हैं कि सबसे अमीर लोग पैसे को टूल मानते हैं, गोल नहीं। उदाहरण के लिए पेपाल के को-फाउंडर पीटर थील कहते हैं कि पैसा अपने आप में अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको बड़े और मीनिंगफुल काम करने की आजादी देता है। यही सोच हर अमीर व्यक्ति को गरीब मानसिकता वाले इंसान से अलग करती है। किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। 1. वैल्यू क्रिएशन। पैसा तभी आएगा जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चाहे स्टीव जॉब्स हों, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट, सभी ने वैल्यू दी और बदले में पैसा आया। 2. कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स
और कंसिस्टेंट सेविंग्स लंबे समय में विशाल संपत्ति बना देते हैं। 3. रिस्क टेकिंग विथ कैलकुलेशंस। अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, लेकिन वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। वे पहले रिसर्च करते हैं, वर्स्ट केस सोचते हैं और फिर कैलकुलेटेड कदम उठाते हैं। फेरिस लिखते हैं कि बिलियनर इन्वेस्टर क्रिस साका ने कहा था, हमेशा ऐसा काम चुनो जिसमें फेलियर भी हो तो तुम्हें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिले। यही सोच वेल्थ क्रिएटर्स को दूसरों से आगे रखती है। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना सबसे बड़ी कला है। अमीर लोग अपनी हर अर्निंग को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: खर्च, निवेश और बचत। फेरिस बताते हैं कि बहुत से अरबपतियों की आदत होती है कि जैसे ही उन्हें पैसा मिलता है उसका बड़ा हिस्सा वे इन्वेस्टमेंट्स में डाल देते हैं, जैसे स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट या पैसिव इनकम सोर्सेज। उदाहरण के लिए मार्क क्यूबन कहते हैं, पहले कर्ज चुकाओ और इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद ही रिस्की इन्वेस्टमेंट करना। यही वजह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनके जीवन का हिस्सा है। अमीर लोग यह भी मानते हैं कि पैसे से ज्यादा जरूरी है मनी माइंडसेट। अगर आपकी सोच स्कैर्सिटी, कमी वाली है, तो चाहे कितना भी पैसा आए, आप कभी सिक्योर महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर अबंडेंस, समृद्धि वाली सोच रखी जाए, तो आप पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फेरिस ने अपनी किताब में दर्जनों सक्सेसफुल इन्वेस्टर से सीखी हुई इन्वेस्टिंग ट्रिक्स साझा की है। वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल, उस बिजनेस में निवेश करो जिसे तुम समझते हो, यानी अंधाधुंध शेयर मार्केट में कूदना नहीं, बल्कि उन चीजों में पैसा लगाना जिन्हें आप पर्सनली वैल्यू करते हैं। नेवल रविकांत की स्ट्रैटेजी, वे कहते हैं, धन बनाने के लिए लेवरेज चाहिए, या तो पैसा लेवरेज है, या लोग, या टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित होगी, लेकिन अगर आप टीम और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, क्रिस साका जैसे लोग बताते हैं कि स्टार्टअप्स रिस्की होते हैं, लेकिन सही स्टार्टअप चुन लिया तो रिटर्न अनगिनत हो सकता है। फेरिस बताते हैं कि रिच लोग हर समय मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर नीड्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसीलिए वे अपॉर्चुनिटीज दूसरों से पहले पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा ही अल्टीमेट हैप्पीनेस है, लेकिन फेरिस के अनुसार सुपर सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि मनी सिर्फ हैप्पीनेस का इनेबलर है, क्रिएटर नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर पैसा है लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप हमेशा एम्प्टी महसूस करेंगे। अमीर लोग अपने पैसे का इस्तेमाल एक्सपीरियंसेस और फ्रीडम खरीदने में करते हैं, जैसे ट्रैवल, हॉबीज, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। फेरिस लिखते हैं कि उन्होंने जिनसे भी बात की उनमें कॉमन हैबिट थी गिविंग बैक, यानी पैसा डोनेट करना, लोगों की मदद करना और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और कई अन्य अरबपतियों ने यही कारण बताया कि असली सेटिस्फैक्शन लोगों की मदद करने से आता है। अब सवाल यह है कि हम इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किताब हमें 5 क्लियर स्टेप्स देती है। 1. स्किल सीखो और वैल्यू दो। जितना वैल्यूएबल आप बनोगे उतना पैसा अट्रैक्ट होगा। 2. बचत और निवेश को आदत बनाओ। हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट करो। 3. कंपाउंड इफेक्ट को टाइम दो। जल्दी अमीर बनने की बजाय पेशेंस रखो। 4. रिस्क लो, लेकिन समझदारी से, डर की वजह से ग्रोथ मत रोको। 5. ग्रेटिट्यूड और गिविंग, पैसा जिंदगी आसान बनाए, ईगो नहीं बढ़ाए। दोस्तों, ये था टूल्स ऑफ टाइटन्स का वेल्थ वाला हिस्सा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 3, वाइज, बुद्धिमान बनो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग किसी भी हालात में इतना शांत, आत्मविश्वासी और समझदार कैसे रहते हैं? वो फैसले भी तेजी से लेते हैं और साथ ही गहरी सोच भी रखते हैं। टिम फेरिस की किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स के वाइज, बुद्धिमान बनो सेक्शन का 3रा चैप्टर हमें यही सिखाता है, कैसे अपने जीवन और करियर में ऐसी बुद्धिमानी लाए जो हमें न सिर्फ सफल बनाए बल्कि जीवन को गहराई से जीना भी सिखाए। टिम फेरिस इस चैप्टर में उन टाइटन्स के अनुभवों को साझा करते हैं जिन्होंने अपने दिमाग को सिर्फ ज्ञान से नहीं भरा, बल्कि अनुभव, शांति और दूरदृष्टि से उसे निखारा है। यहाँ हमें यह समझाया गया है
कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि सही सवाल पूछने, सही आदतें बनाने और गलतियों से सीखने से पैदा होती है। तो चलिए इस चैप्टर में गहराई से डूबते हैं और देखते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे तेज और दिल को कैसे स्थिर बना सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, प्रश्न पूछना सीखो। सच्चे बुद्धिमान लोग सिर्फ जवाबों पर नहीं टिके रहते, बल्कि सही सवाल उठाते हैं। अगर आप जीवन, करियर या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उन सवालों को पूछना होगा जिनसे सोच के नए दरवाजे खुलते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध निवेशक नेवल रविकांत, जिनका जिक्र टिम फेरिस ने किया है, वो कहते हैं कि सही सवाल पूछना ही सही दिशा खोजने की शुरुआत है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, तो ये एक सामान्य सवाल है। लेकिन अगर आप पूछें कि मैं ऐसा कौन सा स्किल सीख सकता हूं जो आने वाले 10 सालों तक मुझे अमीर बनाए, तो ये सवाल न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके दिमाग को भविष्य की तैयारी भी देगा। यही फर्क है सामान्य सोच और बुद्धिमानी वाली सोच में। टिम फेरिस ने इस चैप्टर में कई ऐसी आदतों का जिक्र किया है जो बुद्धिमान लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस प्रैक्टिस। मेडिटेशन उन्हें तनाव से मुक्त रखता है, जर्नलिंग उनके दिमाग के विचारों को व्यवस्थित करता है और साइलेंस यानी मौन उन्हें गहराई से सोचने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए महान निवेशक रे डालियो की आदत थी कि वो हर सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करते थे। उनकी कंपनी ब्रिजवाटर दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी बनी और वो खुद अरबपति बने। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा, मेडिटेशन ने मुझे वो क्लैरिटी दी है जिसकी वजह से मैं बड़े से बड़ा फैसला शांत दिमाग से ले पाता हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे अभ्यास शामिल करें, रोज 10 मिनट का ध्यान, दिन के अंत में 5 मिनट लिखना कि आज मैंने क्या सीखा, और हफ्ते में 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, तो हमारी सोच साधारण से असाधारण बन सकती है। तो दोस्तों, इस तीसरे चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। सही सवाल पूछना, मौन की ताकत को समझना और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाने की आदत ही हमें सच्चा वाइज बनाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ये आदतें डालते हैं, जैसे सही सवाल पूछना, जर्नलिंग शुरू करना और रोज थोड़ी देर का मेडिटेशन, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके फैसले और सोच का स्तर बिल्कुल बदल गया है। आप भी उन बुद्धिमानों की तरह हर हालात में मजबूत, शांत और दूरदर्शी बन जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बुक सम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लेकर आते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल बुक समरी के साथ।